हेलो नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट जीआरपी में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं CHSL और MTS का जो 25-25 क्वेश्चन जीके पूछे गए थे 1/7/2024 को फर्स्ट शिफ्ट का, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे, तो इनको देख कर जाइएगा पेपर देने। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भटियाली लोक नृत्य संगीत जो अधिकतम मछुआरों द्वारा गाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं और उनकी अवधि के साथ दी गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है। देख लेते हैं कौन कौन सी सही सुमेलित है। तो जो पहली है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 57 से 1961 तक की गई थी। हाँ बिल्कुल सही है, ये की गई थी। और दूसरी तृतीय पंचवर्षीय योजना पूछा गया था कि 1961 से 62 और 1965-66 तक की गई थी। हाँ बिल्कुल सही है। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से 67 नहीं, और ये गलत है, 67 नहीं 69 से जो चौथी की गई थी 69 से 74 तक की गई। ठीक, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है देख लेते हैं। ए और बी सही हो जाएगा इसका। देख लेते हैं, इसका दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक, दोनों सही हो जाएंगे। और आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोग IPFT के पूर्व अध्यक्ष डैश को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार यानी मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। ठीक, वो प्राप्त हुआ है, किसे प्राप्त हुआ है तो देख लेते हैं। ये प्राप्त हुआ है नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को प्राप्त हुआ है। तो इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे है चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था। तो पहले किस महाद्वीप का भाग था। तो पहले था अफ्रीका महाद्वीप का ये भाग था। ठीक, इसका डी राइट आंसर हो यानी चौथा डी। आगे क्वेश्चन है कि जोहान्स निकोलस ब्रोस्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी नियम और क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव किस वर्ष दिया था। ठीक, क्षार जो प्रस्ताव है इन्होंने किस वर्ष दिया था। तो ये दिए थे 1923 में दिए थे। तो इसका तीसरा यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है DNA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन की प्रक्रिया में को नियंत्रित करता है। तो इसका कौन करता है तो पूरकता का सिद्धांत। तो इसका ए यानी पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको याद रखेंगे। इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि यही रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन बहुत कथा कोश के लेखक थे। तो कौन थे, ये थे हरिसेन। तो इसका डी यानी चौथा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आठवां नंबर लंगवीर नृत्य राज्य का एक लोक नृत्य है। तो जो लंगवीर लोक नृत्य है ये उत्तराखंड का एक लोक नृत्य। तो इसका डी यानी चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 9 नंबर आप त्वरित संदेश सेवा वार्तालाप विंडो में इमोटिकॉन्स कहाँ पाए जा सकते हैं। कि पाए जा सकते हैं चैट विंडो के नीचे पाए जा सकते हैं। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगी। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है। तो किस राज्य में है ये केरल राज्य में है। तो इसका
डी यानी चौथा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है। तो जो भारत में विनियमित करने की शक्ति है वो संसद के पास है, इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग से अन्य राज्यों में प्रवास किए हैं, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास किए हैं। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे अधिक प्रवास किए हैं, तो इसका डी यानी चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर है, सकेवा के कीरत खम्बुराय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है, तो कहाँ का ये त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है। ये होता है आयात और निर्यात के बीच का अंतर जो है संतुलन होता है, इसका सी यानी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में आप मौलिक अधिकारों की छह व्यापक श्रेणियों में पाएंगे। तो किस में पाएंगे, ये पाएंगे भाग नंबर, इस पर लिख लीजिए भाग नंबर 3 में पाएंगे। ठीक, 3 सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे है 16 नंबर क्वेश्चन है कि भू आब पृथ्वी का या की है, कैसी है, आकार है। ठीक, जो जियोइड है भू का पृथ्वी का आकार है ये एक। ठीक, आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्था में स्थित है, तो कहाँ स्थित है खेल संस्था जो है वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका बी यानी दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार एशिया खेलों यानी एशियन गेम्स की मेज़बानी किस वर्ष की है। तो ये की है 1951 में की है। ठीक, इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और को समाप्त होता है, कब समाप्त होता है, ये 31 मार्च को समाप्त होता है, इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे है 20 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं। तो हो जाएंगे दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक है, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शतरंज की बिसात पर कितने खाने होते हैं, तो 64 खाने होते हैं, इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, दलेर मेहंदी मुख्य रूप से शेखित भारतीय भाग के पॉप गीतों के एक प्रसिद्ध गायक हैं, तो कौन गायक हैं, ये हो जाएंगे पंजाबी गायक हैं, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 23 नंबर, एवरेज फंक्शन इनमें शेखित टूल के ड्रॉप पाउंड में में सूचीबद्ध होता है, तो किस में होता है, ये होता है ऑटो सम फंक्शन में, इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या वृद्धि दर किस सन से घट रही है, तो हो जाएगा 1981 से घट रही है, ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2025 तक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित तन्य या अधिकरण का अध्यक्ष है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो CHSL जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे तो यही थे, आप लोग इसको ध्यान रख लेना, याद कर लेना, और इसकी PDF जो है ना लेकर के आप लोग दोहरा लेना। इसकी PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे और कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लेना। ठीक, तो आइए MTS का पहला जो हुआ है शिफ्ट जो हुआ था 30/9/2024 को,
उसको देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट, ठीक, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो किस भाग में किए गए हैं, ये 4A में किए गए हैं, जो कि रूस से लिया गया है। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताओं में से एक है। तो कौन सी है, ये हो जाएगी बेटिकाऊ होती है। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कि कनक रेले जिहोन होन नेनालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की भारत में निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी। तो ये जो थी मोहिनीअट्टम की एक कलाकार थी। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और किसमें समाप्त होती है, पूछा गया था। तो ये समाप्त होती है मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक, अगला है टमाटर का लाल रंग की उपस्थिति में लाल होता है। तो किसकी उपस्थिति में लाल होता है, ये होता है लाइकोपिन की उपस्थिति में लाल होता है। इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, संजना बथुला किस खेल से संबंधित है। ये रोलर स्केटिंग से संबंधित है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली संदर्भ में पच्चीकारी क्या है। तो हो जाएगी दीवारों को उपरांतों से बने हुए पुष्प डिजाइन से सजाना। तो चौथा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है कि भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है उत्तरी में पाई जाती है। तो इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध मौसिन राम के संबंध में सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, यह पृथ्वी पर सबसे आर्द्रता स्थल है, बिल्कुल सही है। ठीक, यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर न्यूनतम थी दादरा नगर हवेली में। तो इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार घटनाक्रम में है। तो हो जाएगा पहला है पद्म विभूषण मिलता है, फिर पद्म भूषण मिलता है, फिर पद्म श्री मिलता है। ठीक, ये घटनाक्रम में है। तो इसका डी राइट आंसर हो, यानी चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो किसने की थी, संगम वंश ने की थी। ठीक, इसको लिख लेंगे संगम वंश। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। ये होता है NaHCO3। तो इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कप्तान कौन थी। तो हो जाएंगी स्मृति मंधाना जो थी कप्तान थी। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है। हल्दी में जो है
करक्यूमिन मौजूद होता है। तो इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में वैध शासन लागू किया गया था? द्वैध शासन जो लागू किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम से लागू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? तो 7 देश जो है भूमिगत सीमाएं साझा करते हैं। तो इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है कि लेसर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? तो लेसर जो है लद्दाख में मनाया जाता है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन है कि 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो कि संशोधित करता है फार्मेसी अधिनियम 1948 को। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि 31 अक्टूबर 2023 तक तिथि के अनुसार 17वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य शफीकुर रहमान उर्फ शफीकुर रहमान किस राजकीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो की थी उस्ताद आमिर खान ने की थी। तो इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया था? तो विधेयक को कब भंग किया गया? 1 जनवरी 1970 को। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि एम मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में लिखा गया है। ठीक, इसको याद रखें। तो इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा आप लोग, जो कि कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यदि आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम लोग और आगे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे और प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों।